हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं व्लॉग को थोड़ा सा और लॉन्ग करूँगी। अक्सर मेरा व्लॉग होता है 4 या 5 मिनट का, क्योंकि मैं भूख सीरीज़ बना रही हूँ तो इसलिए इनफ होता है। तो आज थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि आज मैं 9 मिनट का बना रही हूँ। इसका एक स्पेशल कारण है क्योंकि आज है संक्रांत। आज संक्रांत का दिन है और ये दिन इतना शुभ होता है, इतना अच्छा माना जाता है हमारे पंजाबी में, धर्म में, हमारे सभी धर्मों में ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि कहा जाता है कि नया महीना चढ़ता है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो इस दिन हम तो एक्स्ट्रा माला करते हैं, इतना सुकून मिलता है ना दिल को, मैं क्या बताऊँ। स्टार्टिंग करते हैं कि वैसे मैं एक बात बताऊँ कि इस दिन तो ना हर घर में, खासकर पंजाबियों में, कड़ाह प्रसाद ज़रूर बनता है या मीठे में खीर बन जाती। कुछ भी बनाना होता है, मीठे में कुछ तो बनाना ही बनाना है और भोग लगाना होता है अपने भगवान को। आप देख ही रहे हो कि जैसे कि मैं बनाने जा रही थी सूजी का हलवा, ठीक है। तो इससे पहले सूजी का हलवा मैंने बनाया तो था, पर इससे पहले मैंने माला करी थी, पाठ पूजा करी थी। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया कि मैंने तुलसी महारानी की पहले जोत करी है, उसके बाद मैंने अपने भगवान के आगे जोत करी है, माला करी है। देन उसके बाद एक माला करने के बाद मैं उठ गई थी अपने आसन से और मैंने शुरुआत की थी कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए। मुझे प्रसाद बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितना मुझे ज़्यादा पसंद है प्रसाद बनाना, क्योंकि यही चीज़ है जो मेरे भगवान को मुझसे और ज़्यादा करीब लाती है। कुछ लोग तो बाहर से ला लेते हैं मिठाई प्रसाद के रूप में, पर चलो ठीक है, आस्था की बात है। कईयों की आस्था ऐसी है, कईयों की आस्था मतलब दूसरे तरीके की, जैसे हमने घर पे बनाना है। मेरी आस्था जो है, मेरी आस्था यही है कि अपने हाथों से प्यार से बनाओ, गाते गाते बनाओ, तो देखना इतना स्वाद आता है ना, इतना ज़्यादा स्वाद आता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुकिंग नहीं करी है। मैंने जब से तुलसी माला धारण करी है, मैं तब से कर रही हूँ। पहले मुझे लगता था कि यार मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं, कुछ नहीं आता, मैं डर रही थी। बट ठीक है, पर जब हमारी शिव जी की कृपा होती है ना, तो सब कुछ चुटकी बजाते हो जाता है। संक्रांत बहुत मायने रखती है हमारे लिए, भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सबके लिए। इस दिन सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, कई जगह जाते हैं माथा टेकने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए भगवान के, ताकि हमारे सारे कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। इस दिन तो इतना मज़ा आता है ना। अक्सर माला 2 या 3 होती है या 1 भी होती है, कई बार जाना पड़ जाता है, कई ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो माला कई बार 1 हो जाती है, कई बार 2 हो जाती है। पर इस दिन तो हाँ, होता ही होता है कि 2 माला एक्स्ट्रा करनी, महामंत्र का जाप करना, नाम जप करना, भजन सुनना, भजन गाना। मुझे भजन गाना बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी है, कैसी नहीं है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, डज़न्ट मैटर। बट हमने किसके लिए गाना है यार, हमने अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाना है। जब हम अपनी मस्ती में गाते हैं ना, जब हमें कुछ सुध बुध नहीं रहती है, कुछ भी नहीं पता लगता, हमारे पास कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, कुछ नहीं पता लगता, तब तो मैं क्या बताऊँ कि ऐसा लगता है कि मैं निकुंज पहुँच गई हूँ। आज इतना सुंदर दिन है, आज इतना शुभ दिन है, तो इसलिए मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया अपने ठाकुर जी के लिए, सभी भगवान को भोग लगाया प्यार से। और हाँ, एक चीज़ स्पेशल और है कि जैसे मैं लंच बनाती हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं रोज़ सब्जी पकाती हूँ कि क्या पकाना है, क्या पकाना है। पर आज कुछ स्पेशल है। आज कई दिनों से चल रहा था प्लान कि नहीं ये बनाना, ये बनाना, कुछ ना करके टल जाता था, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। पर आज बना है, तो वैसे बना तो रात को ही है। आज हम भोग लगाएंगे क्योंकि हमने कल रात को खाया नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुत स्पेशल है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या स्पेशल है। आप कड़ाह प्रसाद में कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैं मतलब है मेरे घर पे तो है, बट वो यूज़ है, मतलब हमने खाए हुए हैं, तो इसलिए हम ऐसे खाई वाली चीज़ नहीं लगा सकते ना भोग, तो सच्ची होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड ऑन नहीं किए। केसर था, केसर मैं भगवान के लिए रखती हूँ, उनके यूज़ में रखती हूँ, तो इसलिए मैंने कड़ाह प्रसाद में केसर ज़रूर डाल दिया था। कड़ाह प्रसाद का तो मैंने भोग लगा दिया, आपने देखा। इसे मैं 10 से 15 मिनट ज़रूर रखती हूँ, ये मैं अपनी हर वीडियो में बनाती हूँ। इसके बाद मैंने अपनी माला कंटिन्यू करी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 माला एक्स्ट्रा करो इस दिन, ये बहुत ज़रूरी है।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या भोग लगाने जा रही हूँ। आज मैं भोग लगाऊँगी अपने प्यारे-प्यारे ठाकुर जी को साग का। साग तो बन जाता है, इसको तड़का भी लगाना होता है। अब मैं अपना क्योंकि मैं लहसुन और प्याज नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं इस साग को कैसे तड़का लगाती हूँ मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने लगा दिया था, तो मैंने इसलिए आपको जस्ट शो करने के लिए दिखाया। मैं बताती हूँ कि इसे कैसे तड़का लगाना है। इसे मैं सिर्फ एक देसी घी के साथ ही तड़का लगाती हूँ और कुछ नहीं डालती, ऐसे ही पाती हूँ साग को। यकीन मानो इतना स्वाद होता है ना, इतना अच्छा लगता है जब भोग लगाते हैं, तो भोग का स्वाद ही अलग हो जाता है, उसका टेस्ट ही इतना प्यारा हो जाता है ना कि सब कुछ स्वाद लगता है। तो आज सुबह का जो मम्मी ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती, मैं एक्चुअली मेरी मम्मी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आप ये देखिए एक बहुत स्पेशल तरीके से परांठे बनाते हैं, इतनी स्वाद है ना, इतनी ज़्यादा। तभी मैंने रिकॉर्ड किया, मैं क्या एक बार दिखा दूँ आपको भी कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी इतनी लच्छेदार बनाते हैं ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए आज मेरे प्यारे-प्यारे ठाकुर जी को भोग लगेगा साग और पराँठे का। ये दिन हर दिन से अलग क्यों है और यही दिन स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो दिन है ना संक्रांत का, ये भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि इस दिन जो व्रत करता है, इस दिन जो प्यार से जोत जगाता है, खुद चलकर भगवान के मंदिर में जाता है, तो इसका फल दोगुना हो जाता है। इसलिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप सात्विक भोजन करो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, किसी की बुराई मत करो। ये भी बहुत मायने रखता है। ये दिन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दिन आप जब भी नोटिस करना, वृंदावन हो, खाटू श्याम हो या कोई भी जगह हो जो बड़ी-बड़ी जगह है मतलब भगवान की, जहाँ पर लोग बहुत जाते हैं, इस दिन बहुत ज़्यादा रश होगा। क्योंकि लोगों को पता है कि ये दिन बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। इस दिन के भी नियम माने जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तुलसी नहीं तोड़ना, तुलसी को जल नहीं देना और सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये सबसे ज़रूरी माना जाता है। इस दिन आलस्य को त्यागना होता है और शाम को अपने दरवाजे पर, जो आपका प्रमुख दरवाज़ा है ना जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, वहाँ पर शाम को दिया ज़रूर किया करो। मैं हर रोज़ अपने घर के बाहर, अपने गेट पे हर रोज़ डेली शाम को दिया ज़रूर करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम लक्ष्मी माता ज़रूर आती है। तो इसी के साथ सारा भोजन रेडी हो गया, तो मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। ये देखिए परांठे और साग का, इसी के साथ मैंने कड़ाह प्रसाद का भी भोग लगा दिया था, इससे पहले ही लगा दिया था मैंने। तो इसलिए आप भी सात्विक भोजन खाएँ आज। तो इसी के साथ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।